वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर, वहां पे आने लग्जरी होटल्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालवीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा। दोस्तों मालदीव को भारत ने एक ऐसा आईना दिखाया है जिसका वो हकदार था। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। और ये सीधा सीधा भारत का एक्शन है मालदीव्स को। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूं, उसकी इतनी अच्छी आदत के लिए। उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलेनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलेनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है। उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह, तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से इन्होंने सीखा है। ये देखो ये टेक ओवर करने लगा, ये देखो 17, ये देखो 17 में टेक ओवर ओए होए ये टेक ओवर। तब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर पहुंचे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुरुवार को लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। यूजर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कदम को मालदीव के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस हमले के बाद मालदीव का पर्यटन खत्म। मालदीव की 5 लाख की आबादी पर्यटन से 1/3 की कमाई करती है। ऐसे में ये लोगों के लिए भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव से बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इतना ही लक्षद्वीप भारत में है, इसीलिए यह मालदीव की तुलना में काफी सस्ता और बेहतर डेस्टिनेशन विकल्प साबित हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ऐसे वक्त पर आई जब भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा को रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। तुम्हें बीचेस का शौक है ना, तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में। इतना खूबसूरत वहां पे सैर सपाटे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ। वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। His whole aim of going to Lakshadweep was this। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा। दोस्तों ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, 5 साल के अंदर मालदीव्स का बुखार उतर जाएगा। ये जो पैसे के लिए इतराते हैं ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये है, ये नहीं, ये चाइना चूना, ये सब कोने में लगाएंगे इनको। हमारे देश में ज्यादा सुंदरता है यार, थोड़ा सा डेवलप करने की बात है। पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, लीडर है हमारे पास। क्या पॉसिबल नहीं है? चले गए मोदी जी, देखना 2-3 साल में हो जाएगा, फिर देखेंगे। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी तस्वीरों और वीडियोस ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया, और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों? ज्यादा अहम ये है। तो देखिए जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो है लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड्स, लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और
अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा, लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है। यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए, और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए, अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी, और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन से आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई, और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलानी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलानी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था, लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी, तो उन्होंने जहां देखिए जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह, तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से इन्होंने सीखा है, इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी है जी, पैरोकार बन चुकी है ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह